लाला बड़ा करते मारता हुआ आपका चिट्टा जोड़ा है। अच्छा। और काली शाल है। काली शॉल है, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। तो क्या इरादा अभी चलते हैं, आपको एक खूबसूरत पॉइंट दिखाते हैं। डन है। हाँ डन है। ये क्या चल रहा लाला? ये मेरी जिंदगी का है इतना खुलासा। आपने माशाल्लाह से गाया हुआ है। हमद है, नात है, गीत है, गज़ल है, नज़म है, दौड़ा है, माया है, किता है। ये शायरी की मुख्तलिफ असनाफ हैं। किता 4 लाइनों का होता है, जिसको 4 लाइनों में अपना माफ़ी ज़मीर बयान करता है शायर। मसलन उर्दू में एक किता है कि हाथ से बन के यहाँ लोग मिला करते हैं, ज़ख्म देने के ही सामान किया करते हैं। रोज़ गिर जाती है दीवार तेरे वादों की, रोज़ हम मौत के साए में रहा करते हैं। ये 4 लाइनों में शायर ने अपनी बात बयान की है। इसी तरह बहुत सारे असनाफ हैं शायरी में। लाला एक्सेप्टेंस कितनी थी कि आपके सामने जब आप शुरू कर रहे होते हो आप इतने वल्नरेबल होते हो और इतने फ्रेजाइल होते हो, इतने कमज़ोर होते हो कि 10-15 लोग भी अगर आप सुनाओ पहली बार या दूसरी बार, 10-15 लोग भी अगर आपको एक्सेप्ट ना करें, अच्छी तरह अपलॉज ना करें, ताली ना दें, तो 15 साल बाद आप वेम्बली में भी अगर आपको 1 लाख बंदा सुन रहा हो और खड़ा हो जाए तो वो आपको पहला जो है ना सदमा वो नहीं भूलता है। वो नहीं भूलता। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है वजाहत के इस तरह की आर्टिस्ट को चाहिए तो दाद होती है, दाद उसके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। ऐसे भी तजर्बे हुए हैं जैसे आप बता रहे हैं। ये नहीं कि मैं सीधा ही मैंने टेक ऑफ कर लिया। जब स्ट्रगल लाइफ में आप आते हैं तो इस तरह के मसाइल तो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल मेरे साथ भी थी। लाला आपकी टारगेट मार्केट क्या है? आप क्या समझते हैं आपको कौन फॉलो करता है? पहले तो मैं रियल अपना दिल की बातों में बताऊं कि मुझे सिर्फ शौक था गाने का। मुझे पता था मेरा ट्राइब जो है, मेरा सिस्टम जो है, मेरा जो ख़ानदान है, मुझे इसको प्रोफेशनल इस फील्ड में जाने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन मैं जब शाम को अपने 2-4 दोस्तों के साथ बैठ के टूटा फूटा हारमोनियम बजा के और इस तरह की सिचुएशन में 8-10 लोग बैठते सारी रात गाए, मुझे अजीब सी तस्कीन मिलती थी और वही तस्कीन मेरे लिए काफ़ी होती थी। मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि मैं इसको प्रोफेशनली अपनाऊंगा या फिर इस मकाम पे अल्लाह जल्ल शान हो मुझे पहुँचाए, कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। फिर वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी दुनिया में काम किया। मैं फ़िजी के जजीरों में भी मैंने जाके शो किया और लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत। आप कितने क्लोज हैं अपनी फैमिली से लाला? अब मैंने अपनी फैमिली का हमेशा एहतराम किया। मैंने कभी ज़िंदगी में तौबा इस्तग़फ़ार, छोटा मुंह बड़ी बात, कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरी फैमिली पे मेरी वजह से कोई उंगली उठाए। मैंने हमेशा अपनी फैमिली की इज़्ज़त वक़ार और उसका ख्याल रखा है। बाकी रहा फैमिली का मसला, तो उनमें से कुछ मुझे प्यार करते हैं, कुछ एहतराम करते हैं, कुछ मुझसे नफ़रत करते हैं, कुछ अब जेलस होते हैं कि ये बंदा बग़ैर किसी सीढ़ी के, बग़ैर हमारी सिफारिश के, बग़ैर हमारे साथ होने के ये बंदा कहाँ पहुँच गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुँच गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुँच गया। तो उसमें कुछ जेलसी का आंसर भी है। बहरहाल हर आदमी का अपना अपना अंदाज़ है, हमारा अपना अंदाज़। मैंने ये भी सुना आपको नजूमियों से डर लगता है। नजूमियों से नहीं डर लगता, लेकिन खामखा ऐसे पंगा लेने का क्या फायदा। ये हम जिस इलाके में हैं, ये आपको चारों तरफ पहाड़ नज़र आ रहा है और ये माशाल्लाह सोने से भरे हुए पहाड़ हैं। अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। नमक, दुनिया का बेहतरीन नमक, बेहतरीन कोयला, बेहतरीन लोहा, बेहतरीन जिप्सम का ये सारा पहाड़ पर ये पूरे पाकिस्तान को हम सप्लाई करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खान है माशाल्लाह हमारे पास। अभी जिस जगह जा रहे हैं इसका नाम है पीर प्याई, बनी अफगान।
اور اس کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے جہاں سنگم ہوتا ہے KPK اور پنجاب کا، اور پھر جہاں بننا تھا یہ کالا باغ ڈیم بننا تھا، وہ بھی خوبصورت لوکیشن آپ کو میں دکھاتا ہوں. اور پاکستان کی خدمت کی ساری سب فوجی ہیں، سب فوجی. اور ادھر پانی نہیں ہے. پانی نہیں ہے، اسکول نہیں. 80 سال سے یہاں نہ پانی ہے نہ اسکول. برا حال ہے. اس 48 ٹیمپریچر میں ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں. 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی بچی 5 6 کلومیٹر رول رہی ہے. لالا صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ان کو کیسے مدد کرنی ہے؟ ان کو بھائی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے. اور دیکھا کتنی خوبصورت آبادی ہے. یہ جہاں کالج بنایا جائے کم از کم. اور لالا کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ دیکھیں اگلے الیکشن میں کریں گے؟ اللہ کرے ہمارا لیڈر بنتا ہے تو میں جھگڑا کروں گا اس سے. اگر اس نے کام نہیں کیا تو میں تو پارٹی چھوڑ دوں گا. اگر اس علاقے یہ سارے میرے سانول میں جو سانول کی طرف پیارے ہیں. یہ بچے بچیاں میری بیٹیاں ہیں. وہی بتا رہا ہوں کہ یہ 70 سال سے پانی کا مسئلہ یار. یہ انسانیت. اور بنا ہمارے ساتھ ڈیم رہا ہے کالا باغ ڈیم. کالا باغ سے ہی بن رہا ہے. ہاں کالا باغ ڈیم سے ہی ایک پائپ اٹھا کے نہ دے دینا تو ان کی ضروریات کیا ہے؟ یہ زمین کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ویسے سیکیورٹی حالات کیا ہیں ایسے؟ سیکورٹی حالات پہلے تو بہت خراب تھے لیکن اب اللہ کا کرم ہے. اب بہت ہمارے پچھلے دنوں ایک DPO صاحب آئے. اس نے بھی بڑا اچھا کام کیا. اور اس کے علاوہ راحل شریف نے ماشاءاللہ جو کام کیا اس کی وجہ سے کافی اس علاقے میں اب حالات بہتر. ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنے بات کر دیں. کاغذات چلاواں گے تو انہیں چلاواں گے. ٹوٹا ہوا دل، سیاسی دل، پاکستان کی ثقافت کے لیے نہیں، پاکستان کی معیشت کے لیے. کالا باغ ڈیم، the dam that never was. اب میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں چونکہ میرا گھر ہے یہاں. میرے گھر کا ایک حصہ ہے. دوست احباب آتے ہیں ان سے ذرا یہ خوبصورت ماحول دکھانے کے لیے انہیں لے آتا ہوں. تو یہاں آ کے دل دکھتا ہے کہ یہ دیکھیں چھوٹی سی دیوار اللہ نے ہمیں یہ اتنا خوبصورت وہ بنا کے دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی دیوار بن جائے تو پاکستان کی معاشیت کی ریڑھ کی ہڈی کتنی مضبوط ہو جائے. یہ بنی تھی لالا؟ ہاں یہ دیوار بنی تھی. یہ اس پلر سے اس پلر تک. وہ آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں اللہ ہمیں توفیق دیتا کہ ہم کالا باغ بنیں؟ یہ بس ہم نے اب اس کو ہمارے لیڈروں نے اس کو سیاسی ادھر والے کہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ادھر والے کہتے ہیں ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں پانی کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے. اب اللہ جانتا ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس میں؟ دیکھیں ہم کتنا پانی روکیں گے یہاں پہ؟ جو ہماری ضرورت ہے نا وہی روکیں گے نا. اس سے زیادہ تو نہیں روک سکتے نا. اب کتنا پانی روکیں گے؟ اور روکیں گے تو کل آپ کے کام آئے گا. جس اب یہ سارا پانی ضائع ہو رہا ہے نا. تو ہمیں اللہ میاں کا انتظار ہے. اللہ میاں خود ہی یہ آ کے دیوار بنائے گا تو بنائے گا. ہم سے نہیں بنتی، یہ ہمارے لیڈروں سے نہیں بنتی. یہ ان کو شرم آنی چاہیے ہمارے لیڈروں کو. تو اب جو سیاسی جانور ہے اسے کیوں دھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں؟ وقت آ گیا ہے نہیں؟ کوشش کر رہا ہوں اب میں اس کو اٹھانے کی کہ اٹھو اب وقت آ گیا ہے. باقی تمہاری زندگی میں پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے. جو باقی ماندہ ہے وہ اس علاقے کی خدمت، ان لوگوں کی خدمت میں گزار دو. بہت کام کر لیا، بہت زندگی انجوائے کر لی، بہت دنیا دیکھ لی. دعا کرو یہ جانور کو میں اب اٹھا لوں. اچھا اب کیا پلان ہے لالا؟ اب کیا دکھانا ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، میرے اپنے گاؤں میں چلتے ہیں. ہو جائے جنگل بیابان میں. یہ جنگل بیابان نہیں، یہ خوبصورت کالونی بنائی گئی تھی کالا باغ کے لیے، ضیاء الحق کے دور میں کالا باغ ڈیم کے لیے. اور یہاں مختلف ٹیکنیشین، ان کی فیملی، لیبر، یہ ساروں کے لیے یہ بہت لمبی چوڑی کالونی ہے. سیاست تو ہمیں پتہ ہے کیا اس کی گزری ہے کالا باغ کی، مگر آپ آن دا گراؤنڈ ہیں، آپ ادھر بڑے ہوئے ہیں، آپ کا علاقہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کیا کنسپریسی ہے کہ
नहीं मैं भूत बंगला बन गया इसका। नहीं मैं तो यही समझता हूँ कि इसमें सियासत के सिवा और कुछ भी नहीं, अपना बाजार चमकाने एक प्ली लेने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं इसको न बना के, वरना और मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो बहुत बड़े इंजीनियर थे शमसुल मुल्क साहिब बाबडा के, उन्होंने एक एक बात की निशानदेही की थी कि ऐसी कोई बात नहीं, KPK को कोई ख़तरा नहीं, खुदा न खां। हम सब सुनते आ रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि ज़ियाउल हक के ज़माने में ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। मैं तो समझ रहा था खाली कागजी कार्रवाई है। नहीं बारा सब कुछ आ चुका था। तो अब तो वैसे जो बहुत कीमती जो सामान था, वो तो कुछ सामान ऐसा जो वापस चला गया। तो एक आदि की भी चीज पे जो रोका है, हाथ डाल दिया है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन, क्या हुआ है? ये मैं उससे मिला तो नहीं, ना मैं उस वक्त को इतना बाशऊर शहरी था और ना अब हूँ, खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो मौका आपने देखा, ये इतनी बड़ी कॉलोनी उन्होंने बना दी, हज़ारों लोग यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं, और सड़क भी बना दी यहाँ तक। ये उस वक्त की कुछ दरमियान में टूट फूट गई है, लेकिन उस वक्त की सड़क, उसके बाद किसी ने उसको रिपेयर नहीं किया, सारा कुछ उजड़ गया। जो कीमती मशीनरी थी वो उठा के ले गए, जो औने पौने दामों वाली है वो पड़ी है, अब भी पड़ी है। हसरतों की बारात। कसरत इस मौके पे कुछ शेर तो सुनाए। वो कहते हैं सभी दश्त भी जंगल दिखाई दे, कहते हैं सभी दश्त भी जंगल दिखाई दे, हर शख्स तेरे अहद में पागल दिखाई दे। इन लीडरों ने लूट लिया कोहे तूर को, कैसे किसी की आंख में काजल दिखाई दे। पहली लाइन को गड़बड़ हो गई, मुझे भूल गई थी। कोई नहीं। हाँ जी, आए। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है, मैं खुद चलाऊँ। बहुत पहले 89 में एक हादसा हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि ड्राइवर नहीं, अब ड्राइवर होता है मेरे साथ, लेकिन बहुत डर लगता है, मैं खुद गाड़ी चलाता। एक्सीडेंट हुआ था? कैसे? वो गाड़ी ब्रिज से गिर गई थी। मैं रात को 2 बजे का टाइम था, तो मैं सो गया था पिछली सीट पे। मैंने ड्राइवर से पूछा, यार तुम ठीक है? उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा गाड़ी चला लेगा? उसने कहा चला लूँगा। मैं पीछे जाके लेट गया, बड़ी गाड़ी वो कर्सीडा थी, तो उस ने गाड़ी ब्रिज से नीचे फेंक दी, वो वजीराबाद की करी। तो जब मेरी आंख खुली तो मैं म्यू अस्पताल लाहौर में था। अल्लाह खैर। ओह गॉड। जी। तो फिर आपने कहा कि ड्राइवर निश्ता? हाँ, फिर ड्राइवर रखता हो, लेकिन चलाता नहीं है। मगर लाला, पठान पे खाली लैंड क्रूजर अच्छी नहीं लगती? नहीं, पठान तो ट्रक चलाते हैं। तो ट्रक दिखाए ना। आओ चलो। हाँ? आओ चलो, मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए इधर आया, वरना मुझको तो ट्रक तो पठान तो मैं भी हूँ। वो तो ट्रक अच्छा। चलो आओ फिर। ये वाला चलेगा लाला? ये वाला ट्रक चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये भी अपने ट्रक का, ना करें भाई का ट्रक है ये ना। तो मैं आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। तो कभी देखो तो जरा हम कैसे जिए तेरी खातिर। तो कभी देखो तो जरा हम कैसे जिए तेरी खातिर, हम कैसे जिए तेरी खातिर, हम कैसे जिए। तो लाला, आपने ट्रक चलाया हुआ है? हाँ? बहुत। तो हालात ऐसे थे कि ट्रक चलाना पड़ा? हाँ बिल्कुल। तो कुछ इनका खास कल्चर है अपना, कुछ इनका खास इनका खास कल्चर है, इनकी अपनी एक दुनिया है, उसी में ये मस्त रहते हैं सारा दिन रात। इन्होंने रोड पे होना होता है, कभी साल के बाद घर चक्कर लगता है, कभी 6 महीने के बाद घर चक्कर लगता है। अब तो बड़ी आसानियाँ हो गई, मोबाइल फ़ोन आ गया है, बंदा फैमिली से इन टच रहता है, लोगों से, अपने दोस्तों से इन टच रहता है। वरना पहले जो हमारा दौर था उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन का कहीं दूर दूर तक कोई तस्वर नहीं था। अच्छा, कहते हैं ट्रक ड्राइवर की 4 बीवियाँ होती हैं,
ایک चार बीवी होती है हाँ मगर दूसरी बीवी नस्वार होती है, नस्वार होती है, तीसरी बीवी तीसरी टूल बॉक्स होता है और चौथी बीवी अताउल्ला का टेप होता है. मैं बाय द वे पहली बार ट्रक में बैठा. अच्छा तो उसमें गियर कितने होते हैं? मैंने सुना है गियर स्टीयरिंग हैवी होता है. हाँ नहीं स्टेयरिंग तो आजकल तो पावर स्टेयरिंग आ गए हैं. हमारे दौर में तो होता था वो बेडफोर्ड या कोई पुराना जो कंपनी वाला ट्रक होता था. ट्रैक्टर भी क्या? हाँ ट्रैक्टर भी क्या, वो जो है वो बड़ा मुश्किल होता था उसको ड्राइव करना और उसको घुमाना फिराना. अब तो बड़ा आसान हो गया, ज़बरदस्त हो गया. तो आपको याद आता है लाला? बहुत ज़्यादा आता है. अभी मैं गुजरता हूँ, अब तो मैं ज़्यादा सफ़र करता हूँ माशाल्लाह. तो मैं गुजरता हूँ तो मैं तो उन्हीं अड्डों पे, मुझे 5 स्टार में मज़ा नहीं आता वहाँ जितना मज़ा है. खाना कुछ खास होता है? हाँ, उसमें ये है कि खाना खास होता है और ताज़ा होता है खाना. तो लाला ईदें गुजारी नहीं है अपने ट्रकों में? कभी कभार ईद भी गुजरी है ट्रक में. कोशिश तो ये होती थी कि ईद जो है वो घर जा गुजरे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था. अच्छा ये जो कल्चर है ये इतना ट्रक को दुल्हन की तरह. हाँ ये कल्चर है इस मुल्क में, और इस मुल्क पूरी दुनिया इस बात को अप्रिशिएट करती है कि ये ट्रकों के साथ क्या सलूक करते हैं और ऐसी उस पर काम करते हैं, ऐसा ज़बरदस्त. ये देखे ना, ये जो काम है इतना नाजुक काम है. अंदर भी अच्छा, खाली बाहर नहीं अंदर भी होता है. भाई ये ड्राइवर को बस उसकी बीवी भी याद आती है, बच्चे भी याद है, तो वो इन्हीं पे गुजारा करता है. तू नहीं तो तेरी है ज़्यादा सही. जबरदस्त. हाँ चले लाला. थैंक यू. दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए. So this is your hometown? Yeah, this is my hometown. कैसा लगता है जब आते हैं? ये बस बहुत प्यारा लगता है. बहुत यार, इधर दिल करता है इधर ही रहे यार, ये खुदा कसम. Really? हाँ. दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी. लाला ये किधर ले आए? ये देख अल्लाह की कितनी खूबसूरती है इस सरजमीन, कितना सोना है ये मुल्क, और मेरा इलाका देख कैसे. तो आप इस जंगल के बादशाह हैं? मैं इस जंगल का बादशाह हूँ. और ये जिस जगह आप खड़े हैं, ये पहले तारुफ करा दूँ, ये KPK का इलाका. अच्छा, KPK लग जाता है इधर? हाँ, ये जहाँ आप खड़े हैं ये बॉर्डर समझ लीजिए, छोटी सी सड़क है. इस तरफ KPK, उस तरफ पंजाब है. इसे दराए कुरम कहते हैं. जो पहले था वो दराए सिंध था, ये दराए कुरम है. तो भाग के आप इधर आते थे? उस वक्त तो पता नहीं चलता था. साइकिल पे पीछे हारमोनियम रखा है, एक तबले वाले को आगे बिठाया और चले हुए इधर आ गया. और इधर चांद की रात जो गुजरती थी ना, वो इधर नाइट स्पेंड किया आप? ना एक नहीं यार, जवानी की सैकड़ों रातें मैंने यहाँ गुजारी. इधर राइट है इधर. और ये टीला थोड़ा मुख्तलिफ है. वो देखे ना, उस पे रेत का मखमल की चादर बिछी हुई है. तो रेत पे सर्दियों गर्मियों में ना, रात को चांदनी रात में जो मज़ा आता है इसमें, वो किसी कालीन पे, किसी एयर कंडीशन में कहीं मज़ा नहीं आता. तो ये आपका पहला स्टूडियो ये था? ये मेरा पहला स्टूडियो था, मेरा पहला दरसगाह था, मेरा पहला स्कूल था, मेरा पहला एक शेल्टर कह लें आप जिसे, कि जहाँ आके मुझे सुख कोई तंग नहीं करता था, कोई मारता पीटता नहीं था, कोई मना करने वाला नहीं था कि रात को यहाँ बैठ के क्यों पक पक कर रहे हो, या फिर दरिया सिंध उस रात को निकल जाना कश्ती में, वहाँ बैठ के दरिया के साथ उसको सुनाना, दरिया ने सुनना, दरिया सिंध ने. वो भी चांदनी रात का बड़ा मज़ा आता. वाह, ये ज़बरदस्त है इंडीड. और उधर हमारे दादा
ان کی آواز جو رومانٹک ہے، جو ملنگ ہے، یہ المیہ نہیں ہے، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جو بھی ہے، میرے بزرگ بڑے محبت کرنے والے بھی تھے. ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف ظالم ہونا اور ہے، جنگ لڑنا اور ہے، حق سچ کے لیے لڑنا اور بات، وہ ایک اور بات ہے. یہ محبت کرنے والے لوگ تھے، حق سچ کے لیے لڑے، حق سچ کے لیے جانیں دی انہوں نے. کیسا لگتا ہے اپنے دادا کی قبر پہ آ کے؟ کیسا لگتا ہے؟ نہیں، بہت فخر ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے نامور لوگ تھے اور انہوں نے اپنے اسلام کے لیے، اپنے قبیلوں کے لیے بہت کام کیا. افغانستان سے چلے جہاں تک آئے، وہ دلی تک گئے، فتح کیا پورا ہندوستان. بالکل ہندوستان تک گئے، سندھ تک گئے. تو بہت خوشی ہوتی ہے، یہاں فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ جس کا ذکر کتابوں میں ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے وہ اب میرے سامنے، اور فیلڈ الگ ہو گئی، لیکن اللہ نے ہمیں بھی ان کی وساطت سے، ان کے توسط سے، ان کی دعاؤں سے نام دے دیا، مقام دے دیا جوانی کا. چلیں ہو جائے انشاءاللہ. چل پر دور رکھیاں تو جانے، ساری رات رویاں میں، ساری رات رویاں میں، پل سکھ نہیں پا. کدھر لے کے جا رہے ہیں لالا؟ میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں شعور کی آنکھ کھولی. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں ریلیٹڈ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ نہیں، چینج ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ یہ ریلیٹڈ ہے، یہ رشتہ دار ہیں میرے. رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سارا علاقہ جو ہے یہ ہے، یہ آپ کا یہ ہے وہ. کل کیوں نہیں آیا؟ یہ وہ کمرہ ہے. اب اس کی حالت انہوں نے اچھا اچھا، یہ وہ کمرہ ہے وجاہت، جس میں میں نے 12 سال چلا کاٹا. اس کمرے میں؟ اس کمرے وائرنگ یہ میں نے خود کی اپنے ہاتھوں سے. اس کو پینٹ بھی اپنے ہاتھوں سے. اب انہوں نے وائٹ کر دیا. پہلے اس کا کلر یہ تھا، یہ اچھا براؤن رنگ تھا، مہندی رنگ تھا. ہاں. آپ ادھر 12 سال اکیلے رہے؟ 12 سال اکیلے، دوستوں کے ساتھ، کوئی فیملی ممبر کے ساتھ. پیچھے ہمارا اپنا حویلی تھی نا، وہ 8 کنال کی تھی، 10 کنال تھی اس وقت. تو 2 بھائی تھے میرے، چاچا اور ابو، تو ان کے زیر استعمال. تو یہ آگے جگہ بعد میں بنائی. پیدا بھی میں یہی ہوا، پھر پرائمری اسکول، پھر ہائی اسکول. لیکن اس سے ریلیٹڈ یہ کیا کوئی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے؟ ہاں، یہ وقول، یہ آیت لکھی ہوئی ہے. آیت لکھی ہوئی ہے. تو میوزک کی شروعات پھر ادھر نیچے بیٹھتے تھے. یہ کیا پڑا ہوا لالا؟ یہ تو آپ کا نہیں ہے پرانا؟ نہیں، یہ میرا نہیں. یہ وہ والے تو ٹیپ ریکارڈر نہیں، یہ ان بچوں کا ہی ہے. تھے اسی قسم کے، اسی ٹائپ کے. ہاں، اس ٹائپ کے تھے، لیکن وہ اب نہیں رہے. یہ 3 کمرے تھے. یہ کمرہ مین جو ہے یہ ہم یوز کرتے. دیکھ بھال کون کر رہا ہے اب یہ بچے دیکھ بھال کر رہے ہیں. السلام علیکم. 15 سال پلس ہو گئے. 15 سال بعد ادھر آئے ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ابو کی یہ حویلی تھی نا، تو اس نے میرے بھائی کے نام کر دی، تو مجھے آ کر دیا. میں تب یہاں آ نہیں سکتا، ویلکم نہیں تھا. ویلکم نہیں تھا. اس لیے پھر ان کے بعد سے پھر انہوں نے ان بچوں کو بھیج دی. میں نے انہیں بہت کہا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، ان کو دے دی کہ ہاتھ بھیج دیا.
इसके साथ ये क्या सलूक करते हैं, इनकी मर्जी, तो आप क्या महसूस कर क्योंकि रहे हैं? इनकी अपनी प्रॉपर्टी। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ जैसे फिर जवान हो गया क्योंकि ये किसी इस 10-15 कनाल के एरिए में कोई ऐसी मखसूस जगह जहाँ मैं पैदा हूँ। और आपने मांगी भी मगर नहीं दिया। ये वॉशरूम था, अब तो ये मेरा ये वॉशरूम था? हाँ जी, लेकिन पानी कम होता था चलो थैंक यू बच्चों। मैं सॉरी ले लें शॉट। पर दूर रखियां तू जाने सारी रात नाइस हाउस माशाल्लाह। सारी रात पुत्रो लस्सी है, हाँ पता करके ले आते, लेके आ। तो मूंछों को छोड़ें, मतलब जवानी की बातें, मगर अभी मैंने नोटिस किया उधर आपका मूड पुराने घर पे ज़रा सा डाउन था, मगर अब घर आए हैं तो ज़रा सा रिलैक्स हो गए। हाँ मैं जहाँ एक सवाल पूछना ज़रूरी है। हम सब के सामने जो हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन में, हमारे सामने है अमजद साबरी। अमजद साबरी का बहुत दुख हुआ। जैसे मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा हो, छोटा भाई हो। मेरी मुलाकातें उससे इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन जितनी भी थी उसने हमेशा एक बेटा होने का हक अदा किया। जिस तरह बेटा अपने बाप से मिलता है या कोई जूनियर अपने बुज़ुर्ग से मिलता है, उसका मिलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका और हर वक्त मुस्कुराते रहना बहुत ज़्यादती है इन ज़ालिमों ने। पता नहीं उसका, इतने मासूम आदमी को न जाने उसका क्या कसूर था, क्यों मार दिया उसको, समझ में नहीं आता। जो हमारा तजर्बा बताता है, हमारी ज़िंदगी का उठन बैठ बताता है, वो शख्स बेदर्द था। गाली का जवाब भी मुस्कुराहट में देता था, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कहते हैं ना कि आँख कहती है कि देखा है उन्हें एक नज़र, दिल ये कहता है कि सदियों की शनासाई है। जिस नात पे उसने अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया, वो इतनी खूबसूरत नात है कि उसके बाद कहने को हिम्मत नहीं पड़ती। मगर आपके साथ में बैठा हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी याद में कोई हम, कोई नात या उसका कोई कलाम, या आप अगर उसकी याद में नहीं वो उसका कलाम एक चंद शेर हैं जो नात की सूरत में बहजूर सरवर कायनात अल्लाह कबूल फरमाए। अभी रमज़ान का महीना गुजरा है और वो कितना खूबसूरत शहीद रमज़ान के महीने में रोज़े के साथ शहीद हुआ। खुशकिस्मत आदमी, मरना तो सब ने एक दिन, आपने भी, मैं। ये तेरा चेहरा, ये तेरी जुल्फे, ये सुबह आका, ये शाम आका, दरूद आका, सलाम आका, सलाम खैरुल अनाम आका, ये तेरा चेहरा। मेरा वो पहला प्याम लेकर सबा न जाने किधर गई है। मेरा वो पहला प्याम लेकर सबा न जाने किधर गई है। लिखा है दस्ते दुआ पेशकों से एक ताज़ा प्याम आका, सलाम आका, सलाम आका, सलाम खैरुल अनाम आका, ये तेरा चेहरा।
शेर अमजद की नज़र, अमजद के तवस्सुत से हुई है जब से निगाह मुझ पर, अता हुई है वो शान मुझको, हुई है जब से निगाह मुझ पर, अता हुई है वो शान मुझको, हुआ है सारे जहां पे वाजिबू, फकीर का है तराम आका, ये तेरा चेहरा, ये तेरी जुल्फें, ये सुबह आका, ये शाम आका, ये तेरा चेहरा। निगाह नीची जुबान आजिज है अपने अमल पर निदामत, निगाह नीची जुबान आजिज है अपने अमाल पर निदामत, मैं मुस्तहिक तो नहीं हूँ लेकिन, मैं मुस्तहिक तो नहीं हूँ लेकिन, वो मेरे हिस्से का जाम आका, सलाम आका, सलाम आका, सलाम खैरुल अनाम आका, ये तेरा चेहरा। थैंक यू, रियल प्लेजर, रियल प्लेजर। क्या बात है, क्या बात है। आप सलामत रहें। क्या आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, हम सब, और ये कौम सलामत रहे। आमीन आमीन। और अतौला ईसा खेल लाला, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मेरे बहुत सारे प्यार करने वालों को, दुनिया चैनल देखने वालों को, सुनने वालों को दिल की गहराइयों से, मेरी जानिब से, वजाहत की जानिब से, दिल की गहराइयों से बहुत प्यार से ढेरों ईद मुबारक। दुनिया के किसी कोने में हैं, अल्लाह आपको सदा सुखी रखे, शाद रखे। आप इसी तरह इस खूबसूरत मुल्क, इस खूबसूरत पाकिस्तान के लिए सोचते रहें, करते रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ईद मुबारक और पाकिस्तान जिंदाबाद।